हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हम प्रोनाउन टॉपिक कर रहे थे, जिसमें से हमने दो टॉपिक्स कह रही हूँ, दो वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 35 क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। तो 36 क्वेश्चंस आज हमें देखना है। देखते हैं 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है। दैट इज ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज़ वर्थ रीडिंग। जो शेक्सपियर की चारों ट्रेजेडीज़ हैं वो कैसी हैं, पढ़ने लायक हैं। तो ईच बिल्कुल 2 से ज़्यादा के लिए आता है। तो और वह भी हमारी सिंगुलर दे रखी है, तो यहाँ पे कोई एरर है नहीं। 36 क्वेश्चन में नो एरर, पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रोन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। डैगर्स ड्रोन का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता। ओके, तो 5 ब्रदर्स की बात हो रही है क्लास यहाँ पे, और 5 ब्रदर्स की बात हो रही है, तो ईच अदर यहाँ पे नहीं आ सकता। ईच अदर की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, वन अनदर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन में क्या आएगा यहाँ पे, वन अनदर। ओके, 38 क्वेश्चन देखिए, वन शुड बी ट्रू टू हिज वन वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब वन हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा हो क्लास, तो इसके लिए अगर हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए तो वो भी वन आती है, और अगर हमें इसके लिए पोजेसिव फॉर्म चाहिए तो वो पोजेसिव फॉर्म वंस आती है। तो ना ही हिज आएगा, ना ही हर आएगा, ना ही देयर आएगा। इसकी जगह क्या लगाएंगे, वंस का यूज करेंगे, क्योंकि वन हमारा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए 39 क्वेश्चन, इफ समवन हैज़ फिनिश द वर्क ही मे गो होम। कि अगर जो किसी ने काम खत्म कर लिया है तो वो घर जा सकता है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया है। समवन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, सिंगुलर ही लगाया है। इसके लिए अगर हमें आगे कोई प्रोनाउन चाहिए तो वो प्रोनाउन पहली प्रायोरिटी हमारी मेल पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसको जाती है, बाद में फीमेल के लिए। तो यहाँ पे भी ही दिया हुआ है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही दिया गया है। 39 क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं 40th क्वेश्चन, और 40th क्वेश्चन कह रहा है, द क्रिमिनल विच वॉज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। अब देखो, द क्रिमिनल, अब क्रिमिनल ऑब्वियसली पर्सन ही हो सकता है, पर्सन ही हो सकता है, तो विच तो किसके लिए आता है, थिंग्स या एनिमल्स के लिए आता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें वॉज चेन्ड का क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट चाहिए तो हम यहाँ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे। दैट इज द क्रिमिनल हु वॉज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। तो विच की जगह क्या आना चाहिए था, हु आना चाहिए था। 41st देखिए, दैट इज द ऑफिसर एज वेल, यहाँ पे ये ऐड नहीं है, ये एरर नहीं है, एज प्रिंटिंग मिस्टेक है। दैट इज द ऑफिसर, टाइपिंग मिस्टेक है। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंट देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। हमें पता है एज वेल एज, टुगेदर विद अलोंग विद, ये सभी चीज़ें जब आती हैं हमारे पास, तो ये क्या करती हैं, ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, और प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। दैट मीन्स ये असिस्टेंट तो क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। दैट मीन्स कि मेन सब्जेक्ट हमारा कौन है, ऑफिसर। तो मेन सब्जेक्ट अगर ऑफिसर है तो ऑब्जेक्ट आना है, पॉजेसिव केस आनी है, वो सभी किसकी वजह से, किसके अकॉर्डिंग आएंगी, ऑफिसर के अकॉर्डिंग आएंगी। तो यहाँ पे क्या दे दिया, देमसेल्व्स। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हिमसेल्फ होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हिमसेल्फ। द ऑफिसर एज वेल एज असिस्टेंट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो बात थी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, दैट इज 42, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। क्या एरर है क्लास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है, यू और हिम के बीच में। तो हमें पता है सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक सब्जेक्ट से हो सकता है, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन एक ऑब्जेक्ट से हो सकता है। दैट मीन्स हिम की जगह हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। क्लियर। चलिए 43 देखिए, दैट इज ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ी थी। तो इंट्रोड्यूस जो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। दैट मीन्स इसके बाद क्या चाहिएगा, इसे ऑब्जेक्ट चाहिएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ होता है वहाँ पे हम किसका यूज़ कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे टू से पहले क्या लिखा जाएगा क्लास, हिमसेल्फ लिखा जाएगा। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, इंट्रोड्यूस्ड कर लेना, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, टू द सीएम एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। क्लियर, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, क्योंकि ये हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज 44th क्वेश्चन, द गेस्ट whom we are talking about have come are my brother in laws। अब यहाँ पे भी हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन नज़र आ गया, तो दैट मीन्स पहले तो हम सारी वर्ब्स ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्ब हमें एक दिखाई दे रही है वर टॉकिंग, एक हमें दिखाई दे रहा है हैव कम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें whom we are talking about have come are my brothers, तो द गेस्ट,
अब देखो यहाँ पे इस वी वर टॉकिंग का सब्जेक्ट तो हमें यहाँ पे दे रखा है, दैट इज वी। तो इतने सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं है, इतना तो जो है वो सही लिखा गया है। तो अब हमारे पास वर्ब कौन सी बची, हैव कम। और हैव कम बची, तो हैव कम के लिए हमें क्या चाहिए था, एक सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए थी, और सब्जेक्टिव फॉर्म हुम तो होती नहीं है, तो दैट मीन्स कि इस हुम की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हु का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द गेस्ट हु वी वर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई ब्रदर इन लॉज। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देन। 45th क्वेश्चन कह रहा है देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास नन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समथिंग ये वर्ड्स आ रहे हों तो हम हु, विच, होम की जगह पे किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। तो नन की वजह से यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या यूज़ होगा, दैट यूज़ होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 46, दैट इज हुम एवर कम्स लेट विल नॉट बी अलाउड टू मार्क हिज प्रेजेंस ऑन दी रजिस्टर। तो हुम एवर, आपको पता है हुम हो या होम का कोई भी कंपाउंड हो तो वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ कौन सी फॉर्म चाहिए थी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए थी, और सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए थी तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हु एवर का यूज़ करेंगे। तो दैट इज हु एवर कम्स लेट विल नॉट बी अलाउड टू मार्क हिज प्रेजेंस ऑन द रजिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए दैट इज 47th क्वेश्चन, द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउ अ डेज। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हो रहा है दैट इज द ओनली बुक विच यू कैरी। अब द ओनली यहाँ पे क्या दे दिया, बुक का एडजेक्टिव दे दिया, और बुक का एडजेक्टिव दे दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे विच की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, दैट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है नाउन से पहले जब एडजेक्टिव्स दे दिए जाते हैं तो वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, विच आ गया। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि द ओनली आ रहा है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा आपका, दैट आएगा। नेक्स्ट देखिए दैट इज 48th क्वेश्चन, शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका क्या हो गया, स्टूडेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सच अ ब्रिलियंट। तो सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो, तो दैट मीन्स कि ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट दिया हुआ है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दैट इज एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियन इज वर्थ सीइंग। तो अब देखो यहाँ पे कितने पिक्चर्स की बात हो रही है, दो की, और एनी, ईच, एवरी ये कितने से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एनी हमारा नहीं आ सकता क्योंकि दो ही पिक्चर्स की बात हो रही है, और एनी से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे या की बात हो रही है, और दो के लिए हमारे पास क्या होता है, ईदर होता है। तो एनी की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईदर ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियन इज वर्थ सीइंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव। अब देखो क्या कह रहा है, उसने परमिशन मांगी अपने फादर से, लेकिन उनके फादर ने उसे नहीं दी। क्या नहीं दी, क्वेश्चन बन रहा है हमारा व्हाट का, और गिव के बाद अगर व्हाट का क्वेश्चन बन रहा है तो व्हाट और होम का क्वेश्चन जब हमारा वर्ब के बाद बन जाए तो वहाँ हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। और उसे क्या नहीं दी, परमिशन। और परमिशन मेरा एक बार लिखा गया है तो परमिशन मुझे रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, तो इसकी जगह हम किसका यूज़ कर लेंगे, प्रोनाउन का यूज़ कर लेंगे। और परमिशन हमारी किस में काउंट होगी, थिंग में काउंट होगी, और थिंग में काउंट होगी तो थिंग के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो गिव के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा क्लास, इट लिखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे प्रोनाउन के 50 क्वेश्चंस जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नए टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, जो भी टॉपिक मैं कराऊंगी आपको। उसके अलावा जो भी इस चैनल पे नया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें क्लास, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें, और अगर आप टॉपिक्स को डिटेल में कराना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में ही आपको अलग अलग टॉपिक्स की वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है सिलेबस करा रखा है। तो वहाँ से आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले एक बार थ्योरी पार्ट जरूर कंप्लीट करना पड़ेगा, और थ्योरी पार्ट अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। ठीक है, तो उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इन्हें पढ़ते रहिए और शेयर करना ना भूले क्लास को। थैंक यू क्लास।